हम लोग अब देखेंगे कि अलगी, आज ही बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था अलगी के जनरल कैरेक्टर के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अलगी में जो मेन तीन टाइप हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में। ग्रीन अलगी के बारे में बात करेंगे। ग्रीन अलगी को हम जो होता है कॉस्मोपोलिटन होता है, मतलब दुनिया के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट एडवांस्ड अलगी होते हैं ये, और साथ ही साथ ग्रीन अलगी जो होता है ये मोस्ट इन्वाइसिव प्लांट के रूप में मौजूद होते हैं। इसकी ये यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनियल फॉर्म में भी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर फॉर्म, मतलब ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म के रूप में बात करें तो क्लाइडोमोनास आता है जो मोटाइल ग्रीन अलगी कहलाता है, जबकि कोरोला जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। कैल्विन साइकिल में कैल्विन ने इसका आविष्कार किया था कोरेला का। और इसके अलावा एसिटोब्लेडिनियम जो होता है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट के रूप में मौजूद होते हैं। इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा हेमालिन ने एसेटिबुलेरिया का प्रयोग न्यूक्लियस और उसके कंट्रोल सेल्टर के रूप में बताने का काम किया था। यही वो एसेटिबुलेरिया है जिसका प्रयोग किया गया था। अब कॉलोनियल फॉर्म की बात करेंगे तो अलगी जो होता है मुख्य रूप से जो है कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इन कॉलोनी इज कोनोबियम। इसमें जो नंबर ऑफ कोशिका सेल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब यह अपने संख्या को नहीं बदलते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो वॉल्वेक्स आता है। जबकि तीसरा मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो फिलामेंटस होता है, मतलब मल्टी सेलुलर फिलामेंटस का निर्माण होता है। अब यहीं पर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस में मैक्सिमम अलगी पाया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है यूरोथेरिक्स जो उसको पॉन्ड उल के नाम से जानते हैं, स्पाइरोगैरा जिसको पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। पिगमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन के रूप में मौजूद होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। अब बात करते हैं जेंथोफिलस। जेंथोफिलस जो होता है जिसमें ल्यूटेनेक्स जेंथीन, वायोलेक्सथीन और येलो कलर जो होता है, ये अलग अलग तरह के कलर्स हैं जो पाए जाते हैं। पिगमेंट की बात करेंगे तो पिगमेंट में जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो शेप इसका जो है वेरिएशन होते रहता है, बदलते रहता है और अलग अलग शेप में पाया जाता है। जैसे कप शेप में होगा जिसका नाम हो गया क्लाइडोमोनास, ग्रैडल शेप में जो होगा जिसमें क्लोथेरिक्स हो गया, स्पाइरल शेप में होगा जिसमें स्पाइरोगैरा आता है, रेटिकुलेट जो होगा रेटिकुलेट शेप में भी पाया जाता है। साथ ही साथ जो है स्टेलेटी शेप में जो पाया जाएगा उसका नाम है जेमिनिया, जो कि स्टार लाइक होगा। तो अलग अलग शेप है जो जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं। पायरिनोइड वन ऑफ मोर स्टोरेज बॉडी डेट स्टोर प्रोटीन और स्टार्च। तो इसी अलगी के क्रम में ये जो ग्रीन अलगी है अपने फूड सब्सटेंस को प्रोटीन और स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करते हैं। स्टोर फूड जो होता है वो स्टार्च, और कुछ ग्रीन अलगी जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर करके रखने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेल वाल की बात करेंगे तो सेल वाल इसका कठोर होता है। बाहर का लेयर को जो बना हुआ होता है उसको पैक्टोज कहते हैं और अंदर का लेयर जो बना होता है उसको हम सेलोज कहते हैं। फ्लैजिला जो होता है इसमें 2 होता है और इक्वल साइज के होते हैं और एपिकल पार्ट्स के रूप में मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के रूप में होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन, मियोसिस और फिर फ्रेगमेंटेशन होता है जिसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल प्राय दोनों आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जू स्पोर जो होता है जो एडेप्टेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन का माध्यम माना जाता है। हम लोग बात करेंगे कि नॉन मोटाइल जो होगा जिसमें बेस्ट एग्जांपल एकनाइट्स आते हैं जिसको हैप्नोस्पोर्स के नाम से जानते हैं, एप्लानोस्पोर्स के नाम से जानते हैं, जो नॉन एडेप्टेबल कंडीशन में प्राय पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें भी 3 टाइप है, आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ओगेमस। आइसोगेमस में कुछ जो होगा सेम साइज के होंगे जिसमें यूरोथेरिक्स आता है। एनिसोगेमस जो डिफरेंट साइज के होंगे, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग देखेंगे, जिसका एग्जाम्पल एनिसोगेमस में क्लाइडोमोनास बोरोनी के नाम से जानते हैं। जबकि ओगेमस जो होता है मेल जो होता है स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, जबकि फीमेल नॉन मोटाइल होता है और साइज में बड़ा होता है। इसमें भी एग्जाम्पल वॉल्वेक्स आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे ग्रीन अलगी का तो एंटीबायोटिक में प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है क्लोरोलिन, जो कोरेला से प्राय प्राप्त किया जाता है। वहीं फूड के रूप में करेंगे तो कोरेलिया
जो प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है, जबकि कोरेलिया जो होता है यह जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले साइंटिस्ट, वो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, जिसको सीफेलोरस नाम से जानते हैं, जो कि रेड रस्ट ऑफ टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये था ग्रीन अलगी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे फियोफाइसी, जिसको ब्राउन अलगी कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं मैराइन। ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं और ये सीवीड भी है। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये भी मैराइन होता है, लार्जेस्ट साइज में होता है और ये 10 से लेकर 100 mm तक इसकी जो है आकृति साइज होता है। लार्जेस्ट ब्राउन अलगी होता है, जो सबसे बड़ा साइज में लार्जेस्ट जो होता है वो ब्राउन अलगी ही होता है, जिसको मैक्रोसिस्टिस के नाम से जानते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, होलोफास्ट, स्टाल्क और फ्रॉन्ड। ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे टॉप पे जो होता है वो फ्रॉन्ड होता है, बीच का स्टाल्क होता है और जो बेस पे जो होता है उसको होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टाल्क जो होता है वो वृत्ताकार होता है, फ्रॉन्ड जो होता है लीफ लाइक होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मदद करता है, जिसमें एग्जाम्पल लेमिनेरिया आता है। वेजिटेटिव सेल है द सेलोजिक वाल। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं इसके अंदर सेलोजिक वाल प्रेजेंट होते हैं और बाहर में एक्सटर्नली जीरेटेलियस कोटिंग होते हैं, जिसको एल्गीन कहते हैं। एल्गीन जो होता है वह हाइड्रोक्लोराइड्स दे हैव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, साथ ही ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर ज़्यादा होता है, जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं, साथ ही साथ मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करते हैं, नमी को कम करने से बचाते हैं। एल्गीन इज यूज फॉर सॉप, जिसका एल्गीन का प्रयोग प्रायः सॉप में, आइसक्रीम बनाने में, पॉलिश करने में, क्रीम बनाने में या प्लास्टिक के निर्माण में यूज किया जाता है, क्योंकि एक थिकनिक एजेंट के रूप में पाया जाता है। ब्राउन अलगी जो होता है प्लास्टिड पाया जाता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मेन पिगमेंट जो होता है इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। जेंथोफिलस जिसमें फैकोजेंथिन, बी कैरोटीन ब्राउन कलर में पाए जाते हैं। स्टोर मटेरियल की बात करेंगे तो स्टोर मटेरियल में ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर रखते हैं, जिसमें लेमिनेरियन और मैनिथॉल आता है। बोथ हैव कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव, जिन दोनों के पास कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव के रूप में पाए जाते हैं। जबकि रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जूस्पोर के नाम से होता है, जिसके पास फ्लैजिला होता है। इसका शेप जो होता है वो पियर शेप, नाशपाती के शेप में पाया जाता है, नाशपाती के शेप में यह मौजूद होता है। अब जो है ये अनइक्वल होता है और लैटरली अटैच्ड होता है, 2 अनइक्वल साइड अटैच होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये 3 टाइप इसमें भी पाया गया है, आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ओगेमस। इसके अलावा लास्ट में हम लोग देखेंगे कि यह पियर शेप में यह भी दिखता है। इसमें 2 फ्लैजिला मौजूद होते हैं, ये लैटरली अटैच होता है। इसमें सार्गोशम जो है वो आता है ग्रोइन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ये इसको हम लोग सारग्लोसिएसिया के नाम से जानते हैं। लेमिनेरिया को जिसको हम लोग कार्प कहते हैं, जो आयोडीन और ब्रोमीन के प्रोडक्शन में मदद करता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल फ्यूकस डेक्टोलिटिया और रिटेनेसिफलस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग तीसरा क्लास जिसके बारे में बात कर रहे थे, रोडोफाइसी, जिसको लाल शैवाल कहा जाता है। एंशिएंट टाइम में यह पाया जाता था। इसका एग्जाम्पल पॉलीशिपेनिया जो है वो है। नो मोटाइल ये स्टेज फाउंड इन द रेड अलगी। रेड अलगी के अंदर जितने भी होते हैं वो मोटाइल स्टेज में पाए जाते हैं। नो मोटाइल स्टेज के अंदर नो मोटाइल नहीं होते हैं, जबकि सीलिया और फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होते हैं। अगर सीलिया फ्लैजिला होता तो इसमें गति होती, लेकिन इसमें गति नहीं होती क्योंकि सीलिया फ्लैजिला उपस्थित नहीं रहता है। फाउंड मोस्टली मैराइन, ये मुख्य रूप से समुद्री होते हैं। एंड मोस्टली इन द प्लेस वार्म वाटर एरिया, जहाँ पर गर्म पानी होगा उन क्षेत्रों में भी यह पाया जा सकता है। एक्सेप्शन हो गया बैक्टीरियोक्रोपर्समुल, जो स्वच्छ जल में पाए जाने वाला, नदियों में पाए जाने वाला अलगी है, जो लाल अलगी से संबंधित है। मल्टी सेलुलर जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन जो है वो पॉलिरिडियम है, जो कि यूनिसेलुलर भी होता है। सेल वाल की बात करेंगे तो सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसिफलेट ईस्टर से इसका बना हुआ सेल वाल होता है। पिगमेंट की बात करेंगे तो वही क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जबकि आर फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर में पाए जाते हैं। दूसरा है आर फाइकोइरेथ्रिन जो रेड कलर में पाए जाते हैं। बी कैरोटीन। पिगमेंट बेस इज रेड एंड ब्लू ग्रीन अलगी से, मतलब ब्लू ग्रीन अलगी से रेड अलगी का बहुत सारा कैरेक्टर मिलता जुलता है।
अब आता है गैंडियोकॉन्स इफेक्ट। ये क्या होता है? कलर ऑफ रेड अलगी चेंज अकॉर्डिंग टू डेप्थ। समुद्र की गहराइयों के हिसाब से इसका जो कलर होता है वह बदल जाता है। रेड अलगी सरफेस ब्लू कलर, रेड अलगी का जो ऊपर का सरफेस होता है ब्लू होता है, जबकि बॉटम का सरफेस रेड कलर का होता है। इसलिए क्योंकि आर फाइकोइरेथ्रिन एंड डेप्थ में पाया जाता है फाइकोनिन और डेप्थ में पाया जाता है फाइकोइरेथ्रिन, जिसकी वजह से नीचे का सरफेस रेड होता है और ऊपर का सरफेस ग्रीन होता है। चलिए आशा करते हैं कि आपको इसका अलगी समझ में आया होगा। इसके अलावा इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आपको कैसा लगा क्लास? बीएससी ग्रेजुएशन जूलॉजी एंड बॉटनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाला नोट्स के सहित आपको वीडियो मिले, जहां पर आपको पूरी नोट्स साथ ही साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी नोट्स टॉपिक्स है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।